अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे इस फिल्म के बारे में जो 1958 में 12वें नंबर पर रिलीज हुई और इस फिल्म का नाम था जाने बहार। ये फिल्म शाहनूर फिल्म्स के बैनर तले रिलीज हुई। समाजी मौजू पर बनने वाली इस फिल्म के प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर सैयद शौकत हुसैन रिजवी थे, जबकि इसके डायलॉग वजाहत मिर्जा और एस.टी. जैदी से लिखवाए गए। इस फिल्म के कैमरामैन रशीद लोधी थे, जबकि इस उर्दू फिल्म को लाहौर के शाहनूर स्टूडियो में तैयार किया गया। इस फिल्म में कौन कौन से अदाकार शामिल थे, आइए एक झलक देखते हैं। नाजरीन, इस फिल्म की अहम बात यह है कि इस फिल्म में पहले मैडम नूरजहां हीरोइन थी, लेकिन 1958 में ही शौकत हुसैन रिजवी और मैडम नूरजहां में घरेलू अनबन होने के बाद मुस्तकिल अलहदगी हो गई। लिहाजा शौकत हुसैन रिजवी जो इस फिल्म के मालिको मुख्तार थे, उन्होंने रंजिश और गुस्से की वजह से इस फिल्म से नूरजहां को हेरोइन की हैसियत से खारिज कर दिया और उनके बाद उनकी निगाह इंतखाब आकर रुकी उस दौर की मशहूर हेरोइन पर, जिसका नाम था मुसर्रत नज़ीर। हीरो के लिए सुधीर को कास्ट किया गया। दीगर फनकारों में एक लंबी फहरिस्त है। अगर यूं कहा जाए कि इस फिल्म में उस दौर के सबसे ज्यादा अदाकार शामिल थे तो बेजाना होगा। दीगर फनकारों में हुस्ना, सलीम रजा, शाह नवाज, अली बाबा, अब्बास नौशा, दिलजीत मिर्जा, नूर मोहम्मद चार्ली, नसरीन, लहरी, जीनत, जहूर शाह। इसके अलावा मेहमान अदाकारों में नीलो, संतोष, दर्पण, खुद सैयद शौकत हुसैन रिजवी, यास्मीन, लैला, निखत सुल्ताना, मजीद, ए शाह, नजर, इलियास कश्मीरी, बिब्बो और तालिश शामिल थे। यकीनन ये एक बहुत बड़े लेवल की स्टार कास्ट फिल्म थी। अदाकारा हुस्ना ने इस फिल्म के जरिए अपने पाकिस्तानी फिल्मी सफर का आगाज किया, जबकि इसका एक गाना गुलकारा जाहिदा परवीन पर भी पिक्चराइज किया गया। और हमें क्या मालूमात हासिल हुई, आइए आपको बताते हैं। समाजी और घरेलू मौजू की हामिल इस शानदार कहानी पर मबनी फिल्म का टाइटल रोल मुसर्रत नज़ीर ने निभाया। लैला गांव से अपने मामू के साथ अपनी खाला के घर रहने आती है। बिन माँ बाप की लैला शहर के मॉडर्न और नए आदाब सीखती है। इसकी खाला की बेटियां जो शहर की तालीम याफ्ता और मॉडर्न होती हैं, वो लैला को कमतर समझती हैं, मगर लैला अपने इखलाक से सबके दिल में घर कर लेती है। इसी दौरान लैला को शाहद से मोहब्बत हो जाती है, जो कि उसकी एक और खाला का बेटा होता है और पुलिस में इंस्पेक्टर होता है। लैला और शाहद की मोहब्बत परवान चढ़ती है। एक दिन रजिया रात को उन्हें बाग में देख लेती है और माँ को शिकायत लगाती है, मगर लैला अपनी जहानत से बच जाती है। उसकी खाला एक लालची औरत होती है जो कारोबार में नुकसान के बाद अपनी बेटी का रिश्ता उसके मंगेतर से खत्म कर देती है। इसकी खालाजाद रजिया घर वालों की गैर मौजूदगी में एक दिन अपने साबका मंगेतर के साथ भागने लगती है, मगर लैला उसके आड़े आ जाती है और उसे समझाती है। उसके बाद लैला उसके मंगेतर अफजल को भी समझाती है। इसी दौरान सारे घर वाले आ जाते हैं, जिनमें शाहिद भी शामिल होता है। रजिया अंदर भाग जाती है और घर वाले उसे अफजल के साथ अकेला देख लेते हैं, जिस पर सारा शक लैला पर जाता है। उसकी खाला उसे घर से निकल जाने को कहती है। शाहद भी लैला से बदगुमान हो जाता है, मगर रजिया उसे चोरी छुपे सारी सूरत हाल बता देती है। शाहद लैला को अपने घर ले जाता है और उससे शादी कर लेता है।
उनके यहाँ बच्ची पैदा होती है जिसका नाम हुस्ना रखा जाता है। एक दिन लैला को उसका बिछड़ा भाई गुल मिलता है जिससे एक कत्ल हो चुका होता है। लैला शाहद के डर से उसे घर में छुपा देती है। शाहद को पता चलने पर इससे मुख्तलिफ बहाने बनाती है जिससे शाहद दोबारा उससे बदगुमान हो जाता है। एक दिन वो अपने भाई को घर से फरार करवा ही रही होती है कि शाहद देख लेता है और गोली चला देता है। लैला का भाई गुल गोली खाकर फरार हो जाता है, मगर शाहद की बदगुमानी यकीन में बदल जाती है कि लैला बदचलन है। अगले दिन शाहद अपनी बेटी हुस्ना को लेकर घर से चला जाता है और लैला दरबदर हो जाती है। 13 साल बाद हुस्ना जवान हो जाती है, जिसे होश संभालने के बाद शाहद ये बताता है कि उसकी मां मर चुकी है और उसे एक झूठी कब्र भी दिखा देता है। दूसरे शहर में लैला शाहद के दोस्त के घर आया की मुलाजमत शुरू कर देती है। इसी शहर में शाहद की पोस्टिंग हो जाती है। एक दिन उसी दोस्त के घर शाहद और लैला की मुलाकात हो जाती है। लैला अपनी बच्ची को देखकर बेकरार हो जाती है, मगर शाहद उससे इज्तनाब करता है। लैला के भाई गुल को जब अपनी बहन के उजड़ने का पता चलता है तो वो शाहद से इंतकाम लेने उसके घर आता है, मगर दोबारा शाहद की गोली का निशाना बन जाता है और मरते हुए उसे बताता है कि शाहद ने गलत फहमी में कितना बड़ा जुल्म किया। शाहद इस बात पर पशेमान होता है और लैला से जाकर माफी मांगता है, मगर वो माफ नहीं करती। उसकी बेटी हुस्ना से उसकी उनसियत की वजह से शाहद लैला को अपने घर बतौर आया ले आता है और चंद दिन बाद अपनी बेटी को बताता है कि उसने लैला यानी उसकी आया से शादी कर ली है। हुस्ना जो कि सौतेली माँ के खौफ से पहले ही डरी होती है, वो लैला से नफरत करना शुरू कर देती है। शाहद और लैला उसे बहुत समझाते हैं, मगर वो नहीं मानती। यहाँ तक कि शाहद उसे सच बता देता है कि यही उसकी असली माँ है, मगर हुस्ना यकीन नहीं करती। एक दिन वो लैला से तंग आकर खुदकशी करने लगती है, मगर लैला उसे बचाते हुए मौत का शिकार हो जाती है और तब हुस्ना को पता चलता है कि लैला ही उसकी हकीकी माँ थी। इस फिल्म की कहानी जबरदस्त थी। मुसर्रत नजीर की जिंदगी का ये एक यादगार रोल था। यंग टू ओल्ड कैरेक्टर में मुसर्रत नजीर और सुधीर ने लाजवाब अदाकारी की। हुस्ना की एक्टिंग ने कहीं भी जाहिर नहीं किया कि वो फिल्म में नई कास्ट है। जवानी में शोख चंचल और बुढ़ापे के कैरेक्टर में मुदब्बराना एक्टिंग में मुसर्रत नजीर और सुधीर ने कमाल कर दिया। ये फिल्म तकसीमे हिंद से पहले के माहौल को सामने रखकर बनाई गई, जिसमें दहलवी और लखनवी तर्ज जिंदगी, अदबो अदाब और उस दौर का पस मंजर पेश किया गया। लेकिन नाजरीन, इस फिल्म का अंजाम क्या हुआ ये हम आपको आखिर में बताएंगे। इस फिल्म का इतनी अच्छी कास्ट, इतनी अच्छी कहानी, इतनी अच्छी एक्टिंग और इतना अच्छा म्यूजिक होने के बावजूद ये फिल्म एक अजीब से मामले से दो चार हो गई, जिसे हम आपको आखिर में बताएंगे। इस फिल्म की मौसीकी में कौन से नाम शामिल थे, आइए देखें। इस फिल्म के तमाम गानों की शायरी कतील शिफाई ने की, जबकि म्यूजिक रशीद अत्रे ने तरतीब दिया। गुलकारों में मैडम नूरजहां, जुबैदा खानुम, नसीम बेगम, जाहिदा परवीन, सलीम रजा और इमदाद हुसैन शामिल थे। इस फिल्म के गाने कौन कौन से थे और किस गुलकार ने कौन सा गाना गाया और वो गाना किस पर पिक्चराइज हुआ, आइए देखें। इस फिल्म में 7 गाने शामिल थे, जिनमें मैडम नूरजहां के कैसे नसीब लाई थी गुलशने रोजगार में, न आंसू बहे थे न सदमे सहे थे, न आंसू बहे थे न सदमे सहे थे, मोहब्बत की दुनिया में आने से पहले न आंसू बहे थे। तूफान मोहब्बत उठता है, हम काश इसमें बह न जाएं, या खुदा बख्श दे। मैडम नूरजहां के गाए हुए ये चारों गाने अदाकारा मुसर्रत नजीर पर पिक्चराइज किए गए। नसीम बेगम और जाहिदा परवीन का
अब तो जी भर के खंजर चलाएंगे हम। अब तो जी भर के खंजर चलाएंगे हम, अब तो जी भर के खंजर चलाएंगे हम, अपने पोशाक को अपने पोशाक को आजमाएंगे हम। ये वाहिद गाना था जो नीलो और गुलूकारा जाहिदा परवीन पर पिक्चराइज किया गया। जुबैदा खानम और सलीम रजा के थोड़ा थोड़ा तुम थोड़ा थोड़ा हम, आओ सनम प्यार करें। थोड़ा थोड़ा तुम थोड़ा थोड़ा हम आओ सनम, आओ सनम प्यार करें, भूल के हम दुनिया पर हम आओ सनम, आओ सनम प्यार करें। ये गाना मुसर्रत नज़ीर और सुधीर पर पिक्चराइज हुआ। नूर जहां, जुबैदा खानम, सलीम रजा और इमदाद हुसैन का गाया हुआ मुश्तरका गाना शिकवा बीवी से है शौक संवर जाने का, और ये गाना मुसर्रत नज़ीर, नूर मोहम्मद चार्ली और इमदाद हुसैन पर फिल्माया गया। ये फिल्म 21 अप्रैल 1958 बरोज पीर ईद उल फित्र के दिन उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन हसरत रिलीज की गई। इस फिल्म को पहले लाहौर के रीगल सिनेमा में रिलीज किया गया। 30 मई 1958 बरोज जुमा को कराची के रीड सिनेमा में इसे दोबारा रिलीज किया गया। लाहौर में 5 से 10 हफ्ते और कराची में 5 से 12 हफ्ते चलने के बाद इतनी अच्छी और बड़ी कास्ट, मंजे हुए गुलकारों और शानदार डायरेक्शन के बावजूद ये फिल्म किसी कैटेगरी में शामिल ना हो सकी। न जाने क्यों। अगर आप इस बारे में कुछ जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। तो नाजरीन, ये था फिल्म जाने बहार का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इस फिल्म में शामिल अपने किसी भी पसंदीदा अदाकार, अदाकारा, एक्स्ट्रा अदाकार, एक्स्ट्रा अदाकारा, गुलकार, गुलकारा, कॉमेडियन, मौसीकार या फिल्म की कहानी के बारे में आप जो भी जानते हैं कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइए, जो हमारे चैनल के लिए और हमारे नाजरीन के लिए भी इंफॉर्मेशन का बायस बने। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंचे। गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।